नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ऊक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार और मोक्ष अधिकार के अंतर्गत 103, 301, 302, 303 गाथाओं पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। जहाँ आचार्य देव ने पूर्व की गाथाओं में भिन्न भिन्न द्रव्यों के भिन्न भिन्न लक्षण बता के और मेरा लक्षण मात्र ज्ञान है ऐसा बताया और कहा कि इस प्रकार मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा ग्रहण करना चाहिए और अन्य सब परद्रव्य को छोड़कर क्या कहा, टीका की आखिरी लाइन है, इसलिए सर्वथा समस्त परकीय भावों के परिहार द्वारा अर्थात पर द्रव्य के स्वभावों को छोड़कर शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही निरपराधता होती है। हमेशा छोड़ दें, झूठ छोड़ दें, चोरी छोड़ दें तो निरपराधता नहीं होगी। तो कह रहे नहीं, निरपराधता इस प्रकार होगी कि सर पर द्रव्य के भावों को छोड़कर शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। छोड़कर की चर्चा अब निकल हुई कि ज्ञान में ही पर को अपना जाना था, पर को अपना माना था और पर को अपना जानने मानने के कारण अनंत राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही थी। उसका रिजल्ट है राग द्वेष, उसका रिजल्ट है ऐसा। और अब यहाँ जाना स्व लक्षणों से, मेरा लक्षण तो ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ ही मैं हूँ और जहाँ ज्ञान नहीं वो मैं नहीं हूँ, ऐसा जाना। तो और पर द्रव्यों के भाव को जाना, ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, ये तो ज्ञान से शून्य है, इनमें मेरा लक्षण नहीं मिलता। तो ऐसा जानकर सर पर भावों को ये मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि छोड़ दिया और परिणति उनके बारे में एकदम रिलैक्स है। ये चारित्र की परिणति, तीनों पर्याय है ना। इस प्रकार निरपराधता होती है। अब निरपराध हो गया, अब कभी किसी को अपना नहीं कहता। पीछे गाथा आई थी कि जो अपने को आत्मा जानता है ऐसा सज्जन पुरुष पर को क्यों अपना कहेगा, ऐसा बोलिए। इसमें जो छोड़कर का जो भाव आया है उसमें आपने ज्ञान शब्द चारित्र से अलग अलग बताया है। तो इसमें ज्ञान में ऐसा मतलब भिन्न जानकर, श्रद्धा में अपने से भिन्न मानकर और चारित्र में उनके प्रति होने वाले राग को अपने से भिन्न जानकर, ऐसा ही होगा या कुछ परिवर्तन है इसमें? हाँ, परिवर्तन है कि उनके प्रति राग होता ही रहेगा तो फिर भिन्न जानने का अर्थ क्या हुआ। उनके प्रति होने वाले राग को भिन्न जानकर, समझ आई बात? क्या कहना तो है? लिखा था मैं, उनके प्रति होने वाले राग को अपने से भिन्न जानकर। हाँ, तो भिन्न जानते हैं ना, तो उनके प्रति फिर राग नहीं रहता, राग मिट जाता है ऐसा, और उसमें क्रम पड़ता है, ये खास बात है। हाँ बोलो बोलो। नहीं वो गलती से हो गया। क्या कहना है कि
पर पदार्थों को भिन्न जाना, तो भिन्न जानने पर कुछ नहीं होएगा और उनके प्रति राग होता ही रहेगा और हम भिन्न जानते रहेंगे। थोड़ी सी समझ है इसमें, भिन्न जाना और उनके प्रति कैसे क्या शब्द बोले जाए, उनके प्रति आसक्ति मिट गई, उनके प्रति अपनापन मिट गया, उनमें कोई फेर बदल कर दूं ये भाव मिट गए, कुछ तो अभाव होएगा ना विकार का। तो ये तो नास्ती का कथन हो गया। अस्थि में तो जो गया अस्थि में आनंद, हुआ। अस्थि में क्या हो गया, अपना आनंद हो गया, अस्थि में अपना आनंद हो गया। चारित्र की पंक्ति स्वरूप में थिर हुई तो क्या हुआ, अपना आनंद प्रकट हो गया। अब इसी बात को अगर अपन अविनाशी से लगाएं तो समझ में आती है कि मैं देह नहीं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान और ऐसा विश्वास। तो इस ज्ञान विश्वास पूर्वक क्या हुआ कि जो मरने का विकार था ना, मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, ये भय विकार है, सो भय मिट गया नास्ति से और अस्थि से अपनी अमरता का आनंद हो गया। समझ आ गई बात? ऐसा अस्थि से क्या हुआ, अपनी अरे मैं तो अजर अमर हूं, मरता ही नहीं, ये अमरता का आनंद। और नास्ति से मैं मर जाऊंगा, ऐसा भय निकल गया। पॉइंट समझ में आया? अब जो भाषा आप बोल रहे थे उसको लगा के देखो कि मैं अविनाशी हूं ऐसा ज्ञान और ऐसा विश्वास, और अभी भी जो मरने का भय है उसको भिन्न जाना। पॉइंट समझ में आया? आप जो बोल रहे थे उसको इसमें लगाओ, अभी भी जो मरने का भय है उसको भिन्न जाना, नहीं अमरता का आनंद हुआ और मरण का भय दूर हुआ। ठीक है, अब आपकी बात भी लागू पड़ जाएगी, स्यातवाद है, स्यात शैली से लगाओ कि अनंतानुबंधी भय दूर हुआ। अभी अप्रत्यख्यान भय है, समझ में आया? तो अप्रत्यख्यान जाति का जो भय है ना, उससे भिन्न जानता रहेगा, फिर स्वभाव सन्मुख होएगा, फिर अप्रत्यख्यान भय मिट जाएगा। ये प्रत्यख्यान भय मिटेगा। भय मिटता है, संपूर्ण प्रकार से भय मिटता है 9वें गुण स्थान में जाके, 9वें गुण स्थान में भय मिटता है, सर्व भय। करणान योग से बात करेंगे, चरणान योग से बात करेंगे तो कहेंगे कि मुनिराज निर्भय हैं, शेर आए जंगल में, हाथी आए, निर्भय होते हैं, ये चरणान योग से। द्रव्यान योग से कहेंगे कि चौथे गुण स्थान में हो गया निर्भय। आपको सारी अपेक्षा समझनी पड़ेगी। क्यों? यदि हमने अविनाशी जाना और कुछ हुआ नहीं, वो भय बना ही रहा, तो फिर अविनाशी जानने का अर्थ क्या निकला? फिर अब उससे उस संबंधी जो भाव होंगे उसको भिन्न जानते रहेंगे। नहीं, निर्भयता का आनंद हुआ, ऐसा। और द्रव्यान योग में बस इतनी ही बात कहते हैं कि निर्भय हो गया वो तो अनंत काल के लिए, कोई उसे भय नहीं है, ऐसा। अच्छा, अब जो थोड़ा बहुत भय है अप्रत्यख्यान आदि का, तो अपनी निर्जराधिकार में कितने सारे कलश निकल गए, देखो निकालो एक मिनट। निर्जरा अधिकार जो शंकादि वाले जो है ना, निशंकादि जो कलश, उनको निकालो। ये पुस्तक यहाँ वहाँ बदल जाती है ना, तो
ये रहा, देखो कलश नंबर है 155। 155, 156, 156 मिला। और पेज 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 नंबर है हमारी बुक में तो 374 है, पीडीएफ में 347। देखो क्या लिखा है। अब 7 भयों के कलश रूप काव्य कहे जाते हैं। पूरे 7 भय के लिखे उन्होंने। इहलोक और परलोक के भयों का एक काव्य कहते हैं। वो सम्यक दृष्टि जीव को इस लोक और परलोक का भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहाँ चले जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा? सोना भारत में कैसा रहेगा और पाकिस्तान में कैसा रहेगा? सोने का क्या बिगड़ेगा, क्या सुधरेगा? देखो, यह चित स्वरूप लोक ही भिन्न आत्मा का, पर से भिन्न परिणमित होते हुए आत्मा का, देखो पर से भिन्न होते हुए परिणमन हो रहा, पर से भिन्न होते हुए परिणमित होते हुए आत्मा का शाश्वत एक सकल व्यक्त सर्व काल में प्रकट लोक है। कौन सा लोक है? चित स्वरूप लोक है मेरा। और जो यह लोक है, यह लोक है वो मेरे से भिन्न है। और परलोक है वो भी। तो मैं यहां रहूं वहां रहूं, मैं तो अपने ज्ञान लोक में ही रहता हूं। मेरा तो चित स्वरूप लोक है, क्योंकि मात्र चित स्वरूप लोक को यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है, अनुभव करता है। यह चित स्वरूप लोक ही तेरा है, इससे भिन्न दूसरा कोई लोक, यह लोक परलोक तेरा नहीं, ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है। इसलिए ज्ञानी को इस लोक का और परलोक का भय कहाँ से हो? भय ही नहीं होता उसको। इसलिए ज्ञानी को इस लोक का परलोक का भय कहाँ से हो? वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है, सदा अनुभव करता है। ऐसा। अब वेदना भय, मैं तो सदा ज्ञान का ही वेदन करता हूं, मुझे किस बात की वेदना? समझ आ रही बात? अरक्षा भय पढ़ना ये तो ये सब जगह क्या लिखा मिलेगा। और जो आगे के कलश हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों है। इस प्रकार ज्ञानी को 7 भय नहीं होते। ठीक है, अब सुनो आगे के जो कलश हैं उन सब कलशों में क्या लिखा है? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण। किसके कारण? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण। वो निर्भय हैं, निशंक हैं, निर्वांशक हैं। अब सुनना ध्यान से कि उसको शंका हुई। अब शंका क्या उत्पन्न हुई? शंका उत्पन्न हुई। तो कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव को शंका उत्पन्न हुई, वो शंका अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी है। क्या कहा? अब जो शंका हुई वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि वो शंका जो उत्पन्न हुई है उस ज्ञानी को टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण अब शंकाकृत बंद नहीं होता, उल्टा उस कर्म की निर्जरा हो जाती है। समझ आ रही बात? अब जो शंका उत्पन्न हो रही है, जो भय उत्पन्न हो रहा है ना, जो कांक्षा उत्पन्न हो रही है, जो ग्लानि उत्पन्न हो रही है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी, उससे उसको बंद नहीं होता, उल्टा क्या हो जाती है?
निर्जरा हो जाती है। ये कहानी है ज्ञानी की, जो अपनी पहले बहुत चर्चा हो गई। सम्यक दृष्टि को भावार्थ पढ़ते हैं। सम्यक दृष्टि को जिस कर्म का उदय आता है उसका वह स्वामित्व के अभाव के कारण कर्ता नहीं होता। इसलिए भय प्रकृति का उदय आने पर भी सम्यक दृष्टि जीव निशंक रहता है, स्वरूप से च्युत नहीं होता। ऐसा होने से उसे शंकाकृत बंध नहीं होता, कर्म रस देकर खिर जाता है। पॉइंट समझ में आया? उसमें क्या ड्रॉबैक है कि हमने तो न्यारा जाना और अभी भी उनके प्रति राग हो रहा है, उससे हम भिन्न हैं। तो राग तो होता ही रहा, राग तो ही मिटना था और राग बना ही रहेगा, फिर मतलब ही क्या निकलेगा? स्वभाव का आनंद नहीं होएगा तो फिर मतलब क्या निकलेगा? भिन्न जानने का अर्थ क्या है फिर? ठीक है, एक बार करना स्वाध्याय आज ये पूरे निर्जरा अधिकार के ये 5-6 कलशों का, है ना। सब जगह यही बात लिखी है। उपगुहन गुण की गाथा, स्थितिकरण अपने को स्थित करता है, अन्य को मार्ग में स्थित करता है। सीधी सीधी बात है। पंडित साहब की वो लाइन, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता में हो। ऐसा समता में संबोधन होता है। अरे जिसका लक्ष्य बन रहा हो, जिस पर द्रव्य का लक्ष्य बन रहा हो, अरे ये परद्रव्य जब भी कोई तरह का विकार उत्पन्न होगा चारित्र की परिणति में, वो नियम से पर लक्ष्य होने पर ही होगा। ये नियम है। ये कोई भी राग उत्पन्न होता है शुभ अशुभ, वो पर लक्ष्य पूर्वक होता है। ज्ञान में पर लक्ष्य बनेगा, पर गे ज्ञान में बनेगा। अब बोलो, वो जो भी चीज ज्ञान में गे बन रही है, जो कुछ भी जानने में आ रहा है, वो मेरा है, अच्छा है, बुरा है, मैं करता हूँ, भोगता हूँ। करो निर्णय। और ये निर्णय हुआ कि नहीं, मैं तो इसका करता भोगता नहीं, ये तो मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं, तो राग उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा निर्णय करने पर भी राग बना ही रहे। जैसे चरणान योग का दृष्टांत दिया, आलू में जीव है, आलू में जीव है, ऐसा ज्ञान हुआ, है ना। और तो भी आलू खाने का भाव उत्पन्न हुआ। तो फिर आलू में जीव है, ये कैसे, ये कहाँ जाना? फिर कहाँ जाना? अच्छा, अब आलू खाने का जो भाव है मेरे से भिन्न है, और आलू में अनंत जीव राशि है। इस वायर में करंट है और छू लिया, और जो झटका लगा उससे तो मैं भिन्न हूं। तो फिर ऐसी जानकारी का फायदा क्या निकला? ऐसा ठीक है, स्वरूप का आनंद होना चाहिए। बहुत जरूरी प्रश्न है, और ऐसी गलतियां चलती रहती हैं। इसको जिनवाणी में निश्चयाभास कहते हैं। एक बार ऐसे एक बात आई, क्या, ग्राहक को सुनना बहुत ध्यान से, ग्राहक को ठगने का भाव क्रमबद्ध है और मेरे से भिन्न है। बोलो, ऐसे कैसे होंगे दोनों? ग्राहक को ठगने का भाव मेरे से भिन्न है, और मैं तो सेठ जी हूं। अच्छा, ठगने का भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? मैं सेठ जी हूं और धन से लाभ होता है, तभी तो ठगने का भाव आएगा। तो ये पता चला कि धन से तो सुख नहीं होता, अपना ईमानदारी से व्यापार करो, जरूरत क्या पड़ रही है छल कपट। ये भी पता है छल कपट मायाचारी के परिणाम से
त्रियंच गति का बंध होता है, बहुआरंभ परिग्रह से नरक का बंध होता है। तो अब ये सारी जानकारी क्या काम आएगी? अरे बोलो। बहुआरंभ परिग्रह से नरक का बंध और मायाचारी से त्रियंच गति का बंध, और धन से मुझे लाभ होता है। तो कोई करेक्शन, कहीं से कहीं तक कोई करेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी थॉट प्रोसेस नहीं बदली, सोच ही नहीं बदली। सोच वो ही है, और सबसे आसान रास्ता अपन सीख सकते हैं कि मैं तो इससे भिन्न हूं। कहने में क्या जा रहा? इसलिए एनालिसिस है बहुत बड़ी। ठीक है, आगे बढ़े। भावार्थ, यदि मनुष्य चोरी आदि अपराध करे तो उसे बंधन की शंका हो। निरपराध को बंध क्यों होगा? बोलो, निरपराध को शंका क्यों होगी? मैं निरपराधी हूं, मुझे क्या शंका? देखो, अभी अपन ने पढ़ लिया कि कदाचित कोई शंका हो तो उसे शंकाकृत बंध नहीं होता। ये उसको शंका क्यों होगी? इसी प्रकार यदि आत्मा परद्रव्य का ग्रहण रूप अपराध करे, परद्रव्य अच्छा है, परद्रव्य बुरा है, ऐसे रॉन्ग नॉलेज से ही तो कषाय उत्पन्न होती है। कषाय की परिभाषा ही लिखी है, तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। अब सीधा करो, तत्व ज्ञान के सद्भाव में जब कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता तो कषाय मिट जाती हैं, उत्पन्न नहीं होती, और आनंद प्रकट होता है। ठीक है। इसी प्रकार यदि आत्मा परद्रव्य का ग्रहण रूप अपराध करे तो उसे बंध की शंका अवश्य होती है, और यदि अपने को शुद्ध अनुभव करे, पर का ग्रहण न करे, तो बंध की शंका क्यों होगी? इसलिए परद्रव्य को छोड़कर शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना चाहिए, तभी निरपराध हुआ जाता है। पहले निर्णय पूर्वक निरपराध हुआ, फिर अनुभूति पूर्वक निरपराध हुआ, फिर अनंतानुबंधी के अभाव रूप निरपराध, फिर अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर संजुलन का भी अभाव हुआ। तो अनंत दशा में जैसा द्रव्य स्वभाव परिपूर्ण निरपराध था, ऐसी निरपराध पर्याय प्रकट हो गई। ये पूर्ण निरपराधता अनंत सिद्ध दशा में प्रकट हुई। समझ आई बात? सबसे पहले निर्णय में निरपराध हुआ। क्या निरपराध हुआ? कोई परद्रव्य मेरा नहीं, किसी परद्रव्य से मुझे लाभ हानि नहीं। राग को भिन्न जानने से पहले, सुनना ध्यान से, राग को भिन्न जानने से पहले जिसका लक्ष्य होते हुए राग हो रहा है उसको सिद्ध करो ये स्वद्रव्य है, परद्रव्य है, लाभकारी है, हानिकारी है। बोलो, क्या कहा? बोलो, 4-5 राग बताओ, सब लोग अलग अलग करते हैं अपन थोड़ी सी एक्सरसाइज। किसी एक राग का नाम लो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, पूजा करने का भाव, दया का भाव, कोई भी एक राग उठाओ।
गाड़ी खरीदने का राग। गाड़ी खरीदने का राग, ठीक है। तो अब देखो कि गाड़ी क्या है, जो राग उत्पन्न हुआ है ना, किसी का गाड़ी का लक्ष्य होते हुए राग उत्पन्न हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि ये राग भी मेरे से भिन्न है, और दूसरा तरीका ये है कि ये जो गाड़ी है इससे मुझे लाभ है, हानि है। बहुत तीव्र राग जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए, बहुत तीव्र राग से आएगी कि कर्माधीन आएगी, और मैं कौन हूँ, गाड़ी से मेरा क्या संबंध है, ऐसा ऐसा विचार किया जाएगा ना, तो वो राग उत्पन्न नहीं होएगा। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा। और बोलो, दूसरा कोई और बोलो। अपन ऐसा विचार करेंगे कि राग से भिन्न हूं मैं, तो वो आकुलता नहीं मिटेगी, गाड़ी का लक्ष्य बना रहेगा। अंतरंग में चाहिए 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 चाहिए, ये लक्ष्य बना रहेगा। और गाड़ी में घूमेंगे तो मजा आएगा, एक और गाड़ी हुई तो ये तो परिग्रहानंदी रोध ध्यान चल रहा है। तुम समझ रहे कि हम भिन्न जान के धर्मात्मा है। क्या बोला? कौन सा ध्यान चल रहा है? तो परिग्रह की वांछा हो रही ना, ऐसा ऐसे लगा लेना, ठीक है। इससे क्या होगा कि पर द्रव्यों के प्रति जो आसक्ति का परिणाम है, इनसे लाभ हानि का जो भाव है, ये मिटेगा। अरे, और बारंबार अपना मैं ज्ञायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, और जो कर्माधीन है सो है, बस ऐसा, ठीक है। कल्पना दीदी तो ऐसे ही बोलती हैं, भैया ये इतनी विषय शक्ति क्यों, ऐसा बोलती हैं। कौन सा विषय सेवन तुम्हें सुखी करता है, ये निर्णय करो पहले। अब देखो, अब अपनी इसी बात की और बढ़िया तैयारी होगी आगे की गाथाओं में। बहुत सुंदर गाथा है, बहुत ही गजब की गाथा है। अब यहाँ जो अपराध कहा जा रहा है, देखना वो किसको अपराध कह रहे हैं। देखो, यहाँ अगर अपन सरल भाषा में बोलें तो यहाँ चारित्र की पर्याय की तरफ से ही बात आ रही है। क्या बात आ रही है? यहाँ टेंशन को अपराध कहते हैं और आनंद को आराधना कहते हैं। आनंद को ही धर्म कहते हैं। भैया आराधना कैसी चल रही है? तो जो अपने में संतुष्ट है, जो अपने में संतुष्ट है, उसको घड़ी घड़ी ऐसी वांछा, ऐसी टेंशन नहीं होगी उसको। और जो टेंशन में रहता है सो अपराधी है। एनी टेंशन, एनी आकुलता। दो कितनी अच्छी गाथाएं आ रही हैं। संसिद्धिराद सिद्धम आधीयमाराधीय च एठम अवगद राधो जो खलु चेदासो होदियवराधो जो पुणिराव राधो चेदाड़े संको आरा अरानी बड़ा है आरा चम वट्टे अहम तिजानन्तो तम सिद्धि सिद्धि जुराध अरुसाधित आराधित एक है। ये राध से जो रहित है वो आत्मा अपराध है। अनुआत्मा जो निरपराधी हो है
देखो गाथार्थ संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित ये एकार्थवाची शब्द हैं। राध मतलब आराधना, फुटनोट में लिखा है। राध मतलब आराधना, प्रसन्नता, कृपा, सिद्धि, पूर्णता, सिद्ध करना, पूर्ण करना, ये राध शब्द के अर्थ हैं। राध, राध मतलब अपन सबसे सरल उठा लो, प्रसन्नता। राध मतलब प्रसन्नता। अभी क्या कह रहे हैं? जो आत्मा अपगत राध है, अपगत राध अर्थात राध से रहित है, वह आत्मा अपराध है। लो क्या कहा? जो आत्मा आनंद से रहित है सो अपराधी है। बोलो क्या बोल रहे हैं? जो आत्मा आनंद से रहित है, तो आनंद नहीं है तो फिर क्या होएगा? टेंशन, आकुलता। समझ में आ रही है बात? कैसा है जिन शासन? बहुत अलौकिक शासन है। बोलो टेंशन क्यों हो रही है? अरे हमारे पति ने तो हमको ऐसे बोल दिया, कभी ढंग से नहीं बोलते, सो टेंशन में है। कि चेहरा क्यों उतरा है? बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत दुख हो रहा है, ढंग से नहीं बोलते। ये जैन शासन कह रहा है कि पति को तो बाद में देख लेंगे कि वे ढंग से बोलते कि नहीं बोलते। तुम आकुलता में हो ना, तुम अपराधी हो। जगत से एकदम विरुद्ध बात लगेगी आपको। द्रव्य गुण पर्यायनी समझ में आएगी ना, तो ये वाली बातें तो चित्त में बैठेंगी भी नहीं। किसी ने कुछ कहा और टेंशन हो गई, तो क्या कह रहे हैं? तुम अपराधी हो और तुम जरूर कर्मों से बंध होगे। अब कोई अपन से बुरा बोले तो फिर खराब नहीं लगता? लगता बगता तो देखेंगे बाद में। प्रश्न ये क्यों लगता है? क्यों लग रहा है? बोलो खराब क्यों लग रहा है? उसका कारण क्या है? अरे बोलो। अपने को पूर्ण नहीं जानने से, अपने अपूर्ण जानने से। अपने को पूर्ण नहीं जानने से, अपूर्ण जानने से, अपने को देह रूप जानने से, अपने को मैं पत्नी हूं ऐसा जानने से, मैं स्त्री हूं ऐसा जानने से, मैं आत्मा नहीं हूं ऐसा जानने से एक ही अपराध है। बोलो मैं आत्मा नहीं हूं ऐसी रॉन्ग नॉलेज से। अब स्त्री, मैं स्त्री हूं ऐसा तो लेके बैठे, अब दुख से कौन बचाएगा? अब टेंशन से कौन बचाएगा? ये टेंशन किसने पाली है? खुद नहीं। इसको अपन अभी ऑथेंटिक करेंगे रचनाओं से। ये अपराधी है और निरपराधी कौन है? कि जो स्वभाव के आश्रय से मस्त रहता है। अरे मैं परिपूर्ण हूं, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, कोई साथ नहीं देता है ऐसी बात नहीं है, कोई साथ दे ही नहीं सकता, यही बात सही है। और मुझे साथ की जरूरत भी नहीं है, ये बात तो और बड़ी सही है।
मैं एकाकी एकतुलिए ही रहता हूं। तन धन कोई मेरा साथी नहीं है। साथी समझा था, अब कोई मेरा नहीं है। मैं एकाकी एकतुलिए रहता हूं। जो मोक्षार्थी हैं वे इस सिद्धांत का सेवन करें। मैं तो एक शुद्ध चैतन्य में परम ज्योति ही हूं। मैं तो एक टंकोत्कीर्ण गायक ही हूं। अहम एको खलु शुद्धो। चप्पे चप्पे पे लिखा है, अहम एको खलु शुद्धो। आनंद है। मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूं। रूपी नहीं, रूपी मैं नहीं हूं। ये शरीर रूपी है, मैं रूपी नहीं। मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूं, रूपी नहीं। ये अन्य सब पर भाव किंचित मात्र भी मेरे नहीं। और जो ऐसा नहीं जानता तो फिर वो प्रसन्न नहीं रह सकता, और जो प्रसन्न नहीं रहता वो अपराधी है। पहले जानने की तरफ से बात की, जो ऐसा नहीं जानता मानता, अब कह रहे हैं जो प्रसन्न नहीं रहता वो अपराधी है। अब सुनो गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं। एक छोटा सा भेड़ का बच्चा लिया और उसके पेट में से सरिया डाल दिया, आर पार गरम सरिया आर पार हो गया, और नीचे से आग जला दी। अब वो सिक रहा है जिंदा, वो तिल मिला रहा है। जिन शासन कहता है कि ये जो तिल मिला रहा है ना, ये अपराधी है, ये अपराधी है। अभी उनकी बात बाद में करेंगे कि जो सरिया डाल रहे हैं उनकी बात अभी बाद में करेंगे। क्या बोला? उनकी बात तो बाद में करेंगे। ये प्रश्न है, ये क्यों तिल मिला रहा है? पेट में से सरिया डाल दिया और नीचे से आग लगा दी, ये मुझे ही जला दिया। बोलो। उंगली पे किसी ने ऐसे ब्लेड चला दिया, ब्लेड, खून गिरने लगा और दर्द होने लगा। दर्द, ये दर्द क्या चीज है? ये दर्द उंगली में से आ रहा है, ये दर्द उंगली में से आ रहा है, दर्द उसको कट करने से आ रहा है, ब्लेड चलाने से आ रहा है, कि दर्द खून टपकने से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है दर्द? दर्द क्या चीज है? मिथ्याचारित्र की परिणति दर्द है। दर्द इक्वल टू मिथ्याचारित्र, जीव की विकारी पर्याय है दर्द। उंगली में से नहीं आती, खून में से नहीं आती, चाकू में से नहीं आती, सरिया डालने से नहीं आती, नीचे से आग लगाने से नहीं आती। ये दर्द तो आत्मा की पर्याय है, मिथ्याचारित्र। टेंशन सिर में नहीं होता, अरे सिर भन्ना रहा है, वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सिर में से दर्द नहीं आता, सिर में से टेंशन नहीं आती। हम क्या बता, हमारा दिल दुखा दिया, दिल में से दुख नहीं आता। दुख, दर्द, टेंशन ये मिथ्या चारित्र की पर्याय है, जीव में से उत्पन्न होती है, जीव की परिणति है ये। राधे राधे, राधे राधे कब होगी? राधे राधे जो निरपराध है, जो प्रसन्न रहता है, प्रसन्नता है, राधे राधे। श्री कृष्ण की राधे, वो राधा कहती है, वो प्रसन्नता कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सो राधे राधे होती है। समझ में आ रही है बात? ऐसे मेरो तो एक गायक भाव दूसरो न कोई, वो परिणति में प्रसन्नता हो गई। अब ऐसे जीव को कौन दुखी करे? बोलो, कौन दुखी करे? कौन सफाई दे?
राधे राधे, स्वभाव के आश्रय से राधे राधे, प्रसन्नता, आराधना। और जो आराधना नहीं करते, हम आराधना समझ रहे हैं पढ़ने को, पढ़ते हैं हम बस स्वाध्याय करते हैं, आराधना करते हैं। पढ़ना आराधना नहीं है, पूजा करना आराधना नहीं है, व्रत नियम संयम आराधना नहीं है। जिनको हम समझ रहे हैं व्रत, कुछ खा लिया कुछ छोड़ दिया, यह है प्रसन्नता, यह है आराधना। प्रसन्नता ही आराधना है। किसके बल पर? स्वभाव के बल पर प्रसन्नता, इसका नाम आराधना है। यह है राधे राधे। सुनो 6 जी में क्या लिखा है। बद बंधन आदिक दुख घने, आगे क्या कहा है? ये सब निमित्त की तरफ से कथन है। बद बंधन आदिक, त्रिंच गति के दुख बता रहे। कोटि जीव तै जात न बने, फिर अति संक्लेश भाव तै मर्यो। जो अति संक्लेश भाव में रहता है, घोर शुभ्र सागर में पर्यो। बोलो, अति संक्लेश भाव कहाँ उत्पन्न होता है? मैं देह हूं, ये मुझे बांध रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मेरे ऊपर बोझा ढुला रहे हैं। बोलो, अति संक्लेश भाव से मरण हो रहा है। और मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये छूटे जा रहे हैं, ये अब क्या करेंगे, ये कैसे रहेंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, हे भगवान, हे भगवान। क्या है 24 घंटे की? बोलो, अपगत राध। जो प्रसन्नता से रहित हैं वे अपराधी हैं, और जो अपराधी हैं वे बंधन में पड़ते हैं। बोलो, अब उल्टा करो, सम्यक दृष्टि जीवों को ले लो। शूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया राजा ने। राधे राधे, प्रसन्नता। क्यों आप कुछ बोल नहीं रहे, सफाई नहीं दे रहे अपनी? मुझे कौन सूली पे चढ़ा है, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं। ऐसे होती राधे राधे। क्या कहा? सीता जी को जंगल निकाला दे दिया। राधे राधे, प्रसन्नता है। राधे राधे। किसके बल पे? स्वभाव के बल पे। महल भी ज्ञान का गे और जंगल भी ज्ञान का गे। ये महल में रहते हुए तैयारी, तो जंगल में होने पर टेंशन नहीं। शांति के काल में तैयारी होनी चाहिए। शांति के काल में भेद ज्ञान की कला सीखो, फिर प्रतिकूल परिस्थिति में भेद ज्ञान की तलवार चला के राधे राधे। ये क्या कह रहे हैं? अति संक्लेश परिणाम उत्पन्न होना विराधना है अपनी, और विराधना का फल जो विराधक ज्ञान का वो डूबता मझधार है। वहां पे भी पंडित साहब ने इसी को याद किया। जो आराधक ज्ञान का वो संसिद्धि सिद्धि राध है। जो विराधक ज्ञान का, जहां पे भी आकुलता टेंशन हो रही है, वो विराधना हो रही है। किसकी? अपनी। पहले भी चर्चा की है। देवशाद गुरु की विराधना का फल नरक है, और आत्मा की विराधना का फल निगोद है। और कल भी चर्चा की थी, चारित्र का दोष छोटा है, इसलिए उसकी सजा छोटी है। श्रद्धा का दोष उससे अनंत गुना बड़ा है, इसलिए उसकी सजा अनंत गुनी है। क्या कहा? यहां से भी सिद्ध हो रही है। जहां श्रद्धा का दोष है वो निगोद जाता है,
और जो चारित्र का दोष है वो 4 गतियों में जाता है। समझ में आ रही है बात? भेद ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं, वे राधे राधे कर ही नहीं सकते, वो उन्हें प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। ऐसा बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो न तहां धरे, राधे राधे आनंद 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 आनंद। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? ये वाली बात कईयों जगह लिखी है। अति संक्लेश भाव से मरण क्यों हो रहा है? अमर तत्व नहीं जाना, मेरा मरण नहीं होता ऐसा नहीं जाना, इसलिए वो टेंशन उत्पन्न हो रही है, आकुलता उत्पन्न हो रही है। जब इसलिए कहते हैं कि स्वाध्याय सुनने से कुछ नहीं होता, आप चिंतन करो, विचार करो, अपनी थॉट प्रोसेस बदलो। और ऑर्डरिंग देनी पड़ती है माइंड को, ऑर्डरिंग, ऑर्डर करो, ऑर्डर। ये रॉन्ग नॉलेज है, ये विचार सही नहीं है। मुझे ये विचार नरक निगोद ले जाने वाला विचार है। जब तैयारी करेंगे तो तैयारी होगी। कल ट्विंकल बोल रही थी, हम लोग से चर्चा कर रहे, तो कह रही भैया जी ऐसा बोलते हैं कि जैसे कोई चीज बहुत सरलता से मिल जाती है ना, उसकी कीमत नहीं होती ज्यादा। तो स्वाध्याय ऐसी हो गई जैसे रोज ब्रश करते हैं ना, ब्रश एक रूटीन वर्क, ऐसे ये रूटीन वर्क हो गया। बहुत लोग का स्वाध्याय करते हैं कि यूट्यूब में वो स्वाध्याय सुननी है तो स्वाध्याय लगा दी, यूट्यूब में लगा दी, वो धर दी, और अपन तो कौन सुन रहा है स्वाध्याय? दीवार है, किसको सुनना है? अरे स्वाध्याय सुनो, कॉपी पेन लेके बैठो, वैसी अल्प बुद्धि है। लापरवाही से सुनी जाएगी तो फिर काम बात ही उल्टी। आराधना छोड़ो, देवशाद गुरु की भी आराधना होगी। अभी तो यहाँ तो कह रहे हैं देवशाद गुरु की भली प्रकार से आराधना होने पर भी यदि तुम ज्ञान की भी आराधना करते हो तो भी तुम निगोद का ही पात्र हो। और जो देवशाद गुरु की ही आराधना नहीं हो रही तो फिर अपनी आराधना कैसे हो सकती है? सवाल ही नहीं उठता। क्यों? हमारी प्रसन्नता का मार्ग उनसे होके ही निकलता है। जब सुन ही नहीं रहे, यहाँ तो कह रहे हैं भली प्रकार से सुनने के बाद भी विचार करना है, तो भली प्रकार से सुन ही नहीं रहे तो फिर विचार का तो कोई अवकाश ही नहीं रहता। काम में लगा लिए और सुन रहे। बहुत गंभीर है। लेटे लगा लेते हैं और फिर नींद लग जाती है, उससे तो बहुत विराधना हो जाती है। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए ना। देखो, अभिप्राय, सारी बात अभिप्राय की होती है, ये भी समझना। जिसका सीखने पढ़ने का लक्ष्य नहीं है वो तो बैठ के भी सुने, पर उपदेश तो यही देंगे कि भैया अच्छे से सुनो। अब कई बार क्या होता है कि नींद नहीं आ रही, और नींद नहीं आ रही, फालतू फालतू संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो पर्पस विराधना नहीं है। पर्पस क्या है कि ये फालतू संकल्प विकल्प से, इससे बढ़िया तब तक कुछ सुन लें। पॉइंट समझ में आ रहा है? और एक व्यक्ति ने क्या करा है कि जैसे नियम लिया है स्वाध्याय सुनने का, और दिन भर है ना काम में लगे रहे, हाँ सुन लेंगे सुन लेंगे, हाँ सुन लेंगे सुन लेंगे। अब पूरा दिन तो सुना नहीं, अब क्या करो, अरे हाँ स्वाध्याय सुननी थी, चलो लगा लो, और लगा लिया, और फिर सुनते सुनते सो गए। सुनते सुनते वो भी सोया, सुनते सुनते ये भी सोया।
वो तो अपना पर्सनल पूरा दिन भर का स्वाध्याय संबंधी तत्व विचार, तत्व निर्णय, अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वो ये काम कर रहा है अन्य विकल्पों से बचने के लिए। और जो काम ही वो ही कर रहा है, स्वाध्याय ऐसे ही करता है जो कि हम तो मोबाइल लगा लेते, लेटे लेटे सुन लेते, काम करते करते सुन लेते, उधर खाना बना रहे हैं उधर सुन रहे हैं। विदाउट तत्व निर्णय करने वाला यदि काम करता है ये, तो वो घोर अपराधी है। और अपना पर्सनल होमवर्क वो एकदम सिटिंग करके अच्छे से स्वाध्याय करता है, तत्व विचार करता है, तत्व चिंतन करता है, फिर दुर्विकल्पों से बचाने के लिए उस समय का प्रयोग करता है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? जमीन आसमान का अंतर है। जितनी विनय से सुनेंगे, पढ़ेंगे और आत्म सुख की प्राप्ति के लक्ष्य से पढ़ेंगे, उतना जिनवाणी हृदय में रहेगी, अपना कल्याण करेगी। दो बातें हैं, दो बातें। एक तो क्या है, ये वाली भाषा एक बार अभय जी भाई साहब ने बोली थी मंगलायतन में, मैं उनकी भाषा को रिपीट कर रही हूँ। क्या? स्वाध्याय करते करते प्रेस कर लो, और एक है प्रेस करते करते स्वाध्याय सुन लो। क्या बोला? एक तो क्या है, स्वाध्याय करते करते स्वाध्याय कर रहे हैं, अपन सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रेस कर लो। और एक क्या है, हम तो स्वाध्याय कर चुके, अपनी प्रेस तो हो रही है हाथों से, चलो कोई अच्छा से लगा लो, उपयोग उधर लगा रहेगा। फर्क है कि नहीं दोनों में? ऐसा समझना भाई, अपनी तरफ से क्या कहा जा रहा है। अपनी विषय तो कोई और ही चल रहा है। क्या विषय चल रहा है देखो आगे पुनः। और जो आत्मा निरपराध है वह निशंक होता है। जो शुद्ध आत्मा है सो ही मैं हूं, ऐसा जानता हुआ आराधना से सदा वर्तता है। सदा प्रसन्न रहता है, वो तो सदा ही प्रसन्न रहता है। उनने ऐसा कर दिया, उनने वैसा कर दिया, तो प्रसन्न है, परिणमन स्वीकार कर रहा है। किसने कैसा कर दिया? कुछ नहीं कर दिया, सब परिणमन है पुद्गल का। पॉइंट समझ में आया? सारा बाहर में पुद्गल का परिणमन है। कौन बिगाड़े और कौन सुधारे? परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे, बस प्रसन्न है। हर प्रत्येक होनी स्वीकार है। जो होता है वो होने दो, होनी को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। जो हो रहा है वो होने दो। ऐसे तो सब बिगड़ जाएंगे, ऐसे सब सुधर जाएंगे, ऐसे तो फिर कोई ध्यान ही नहीं रखेगा, ऐसे तो रुपयों को बर्बाद कर देंगे, ऐसे तो फलाने कर देंगे, ऐसे तुम्हीं को सबकी चिंता है। भैया अपना हित कर लो। परमानंद स्तोत्र में आचार्य कलंक देव ने क्या लिखा है? स्वात्म चिंता सर्वोत्तम चिंता। पंडित साहब ने लिखा है पहले भला करो अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। आराधन से नहीं चिगो, ये है अपने ऊपर भला। पहले हम खा लें, कोई खाए पाए नहीं खा पाए, ये भला नहीं है अपने ऊपर। अपने धन की रक्षा कर लो, ये भला नहीं है। आराधन से नहीं चिगो।
बाहर का जो भी परिणमन है उसको भिन्न जानो, उनसे लाभ हानि नहीं जानो। मैं तो एक शुद्ध चिद्ध आत्मा हूँ। जो शुद्ध आत्मा है सो ही मैं हूँ, ऐसा जानता हुआ आराधना से सदा वर्तता है। अब लगा लो, इसमें जितने डिजिट भरने हैं सब लगा लो। भैया बच्चों को वहां भेजो, वहां पढ़ाओ, वहां लिखाओ। तुम्हें बच्चे को प्रसन्न रखना है ना, तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये सिखाओ। और सिखाओगे तो तब जो अपने को पता चलेगी कि यही सुखी होने का मार्ग है। इधर मुमुक्षु हैं और उधर सोचते हैं ये पढ़े लिखे, ऐसा खाए वैसा पिए। अब क्या होता है, थोड़ा बहुत बाजार का तो चलता है, क्या होता है, ऐसे चढ़ानियों निकलता है बहुत सारा इसी से ही। बच्चे को तो कुछ परिचय ही नहीं है, आप ही दो नए नए परिचय उसको। और हम बहुत बड़े, हम सोच रहे हैं, मिथ्या दृष्टि एकदम पागल होता है, वो हर बात उल्टी सोचता है, उसका ज्ञान उल्टा होता है। वो सोच रहा है मैं बच्चे का हित कर रहा हूँ। अब बेचारे की इच्छा है तो चले जाने दो। बेचारे की इच्छा है नरक जाने की तो जाने दो। कितने अच्छे माँ बाप हो तुम। अब इतना तो चलता है, थोड़ा बहुत तो नरक निगो चलता है, अनंत काल पड़ा है, थोड़ा बहुत तो हो ही आन दो, थोड़ा बहुत तो हो ही आन दो। थोड़े डंडे वंडे पड़ने दो, थोड़े सागरों तक भूखा रहने दो, खुद भी रहो, थोड़े सागरों तक रहो, थोड़ा भूखे प्यासे डंडे वंडे पड़ने दो। देखेंगे तब देखी जाएगी, पड़ेंगे डंडे तब देखी जाएगी। अभी क्या है, अभी तो खाओ पियो मौज करो। और स्वाद है तो अपन सुनते ही हैं। क्या बोला, स्वाद है तो रोज सुनते ही हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। ये भ्रम की जिंदगी नहीं जियो भैया। जो शुद्ध आत्मा है सोई मैं हूं, ऐसा जानता हुआ, ऐसे जानते हुए आराधना होती है, ऐसे होती है आराधना। पैसा, दुकान, मकान, पत्नी, बच्चे, कषाय की मंदता, दया, दान, ये इससे आराधना नहीं होती। जब जब टेंशन लगे और टेंशन का ज्ञान हो तो समझ लेना विराधना चल रही है, देवशास्त्र गुरु की भी और अपनी भी, ये लगा लेना। और ये नियम से बंधता है, ऐसा जीव नियम से बंधता है। जो विराधक ज्ञान का वो डूबता मझधार है, डूबता है। और जो आराधक ज्ञान का, जो ज्ञान का आराधक है वो होए भव से पार है, वो भव से पार होता। एक ही काम है, पूरी एनालिसिस करो, आखिर मैं शरीर हूं कि नहीं, ये पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे है कि नहीं। करो तैयारी भैया, सबको समाधि मण करना है। अभी रहो समाधि में, पहले देखो इसके बिना चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके बिना चलेगा कि नहीं चलेगा, ये धन छूटेगा तो क्या बनेगा, ये साड़ी कपड़े दुकान मकान छूटेंगे तो क्या बनेगा। वे छोड़े, उससे पहले अपन छोड़ दो। कहाँ पे छोड़ना है, ज्ञान में। कैसे छोड़ना है कि मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूं और ये सारे परद्रव्य हैं, इनसे मुझे कोई लाभ हानि नहीं होती। मैंने कभी किसी परद्रव्य को नहीं भोगा, मैं भोग सकता नहीं, कभी नहीं भोगा किसी परद्रव्य को। ये परद्रव्य दुखमय निमित्त है, ये परद्रव्य कर्म बंधनमय निमित्त है। संयोग में भले रहे लेकिन ये मैं नहीं, मेरा नहीं। अभी अपन ने पढ़ा था ना कि उनका स्वामी नहीं होता। जो देहादि की क्रियाएं हैं, जो परिणाम हैं, उनका स्वामी नहीं होता। वर्णादि और रागादि का स्वामी नहीं होता। क्यों?
वो तो ज्ञान का स्वामी है। ऐसा जो निरपराध है वह निशंक होता है, और जो शुद्ध आत्मा है सो ही मैं हूं ऐसा जानता हुआ आराधना से सदा वर्तता है। आराधना मतलब प्रसन्नता, वो प्रसन्न रहता है, हर समय प्रसन्न रहता है। देखो ये गाथा कैसे आई है, और मैंने ये वाली बात पहले ही बोली थी। क्या बोली थी? पिछली गाथा में दृष्टांत दिया चोरी का, है ना। तो हम समझ लें कि चोरी अपराध है, वो तो दृष्टांत है भैया। ये परद्रव्य मेरा है, मैं चोरी करता हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं मात्र ज्ञाता नहीं हूं, ये अपराध है। सो उस अपराध की और अधिक खुलासा करने के लिए आचार्य भगवान ने 2 और गाथा लिख दी। जो स्वभाव के आश्रय से प्रसन्न नहीं है सो वो विराधक है, ये अपराध है। तुम आत्मा होते हुए भी तुम दुखी हो, सुख स्वरूपी होने पर भी दुखी हो। घर में 10 बोरा चीनी रखी है और कड़वा दूध पी रहे हो, खारा दूध पी रहे हो, नमक डाल डाल के पी रहे हो, मिर्ची डाल डाल के पी रहे हो, और घर में 10 बोरा चीनी भरी रखी है, और फिर दुखी हो रहे। ये कह रहे हैं। पंडित साहब के पास वीर छोटा सा था एकदम, 40 दिन का। पंडित साहब के पास लेके गए, और जैसे ही बैठे उनके पास वैसे ही वो रोने लगा। तो पंडित साहब ने पता क्या वचन बोले, अरे बेटा अब काहे रो रहे, अब तो जैन कुल में जन्म गए। कितनी बड़ी बात है, समझ में आई बात? वो बातें उनकी अब समझ में आ रही हैं। अब क्यों रो रहे? जैन कुल में जन्म गए, सारे दुख मिट गए। जैन कुल में जन्मने वाले के सारे दुख मिट जाते हैं। लेकिन जैनी किसको कहना? आत्म तत्व निहार हैं जो, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते। आत्म तत्व निहार हैं जो, दुखी सो जैनी नहीं, और जैनी सो दुखी नहीं। ये है मर्म इनका। अब तो तुम तत्व ज्ञान करोगे, अब क्या करो? अब तो रोने के दिन टल गए, ऐसे बोले। अब तो रोने के दिन चले गए बेटा। ऐसा है ये जैन कुल। अनंत भवों से जो दुखी दुखी होते चला आ रहा था, उन सर्व दुखों से छुट्टी का ये जैन कुल में जन्म लेना है। कमाना धमाना, जे समेटो वो धरो ये उठाओ, इसके लिए नहीं मिला जैन कुल। भगवान बनने मिला जैन कुल। हम जरा से पैसों के लिए बर्बाद कर रहे। बच्चा चला गया हमारा यूएस, मंदिर मिल नहीं रहा। मत मिलन दो, पैसे तो मिल ले। बहू चाहिए हमको, कौन सी? नौकरी वाली। मंदिर जा पाए नहीं जा पाए, दिन में रात में खा पाए नहीं खा पाए, पैसे तो मिल रहे। सोच देखो कैसी है। फिर मुमुक्षु कह रहे अपने आप को, हम मुमुक्षु हैं। मोक्ष के अर्थी हो कि धन के अर्थी हो, शरीर के अर्थी हो? विचार करना पड़ेगा, अपने को किसी लाइन में खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, शेष टीका पे। जय जिनेन्द्र। दीदी, जैसे मेरे संयोग में बाहर में जो भी कुछ